जय हिंद। आज का वीडियो इंस्पायरिंग साइंस से लिया गया है, जो कि वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते हैं। और आज वो लास्ट काफिर पे उन्होंने वीडियो डाला था। तो आप देखिए कि हिंदुओं की स्थिति बड़े सगीर यानी संपूर्ण भारत जो 1947 में था उसका क्या स्थिति हुआ है। अखंड भारत तो बहुत बड़ा था, प्लीज अखंड भारत की बात ना करें। तो आप चलिए देखते हैं। मेरे अंदर से बददुआएं निकलती, इतनी तकलीफ में कि सियासत में एक जिहाद है। जो कौमें जिहाद करती हैं उनको तो IMF के पैकेज की जरूरत नहीं होती। इनको पता नहीं है जिहादियों की खुराक क्या है। वो तो सिर्फ बादाम खाते हैं, तो गुड़ खाते हैं। सबके लिहाज से तो नहीं करूँगा। सबके लिहाज से क्यों नहीं करेंगे? तब अगर हमारे रिलीजन में उधर मुस्लिम्स भी हैं तो वो रिलीजन में आ जाते हैं, लेकिन हैं वो इंडियंस तो हम उन्हें भी लाइक करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम भी हैं और इंडियन भी हैं। अगर तो ये कहता हूँ वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, वो बहुत तंग करते, बिना इजाजत के घर में आ जाते हैं। जब उन्हें आखिरकार कौन है हिंदू कुश के लास्ट काफिर यानी कि आखिरी काफिर, जिन्होंने पाकिस्तान में होते हुए भी इस्लाम कबूल करने से साफ साफ इनकार किया हुआ है? क्यों इनको मुसलमान ऋग्वेदिक काफिर कहते हैं? क्यों इनसे पाकिस्तानी मुसलमान जबरदस्ती शादी करते हैं और इस्लाम कबूल करवाते हैं? क्यों आज इनकी जनसंख्या लाखों से हजारों में ही रह गई है? आखिरकार पाकिस्तानी मुसलमान इनको हिंदू कुश के लास्ट ऋग्वेदिक काफिर क्यों कहते हैं? और क्यों भारत में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं को लंबे समय से खोए हुए इन ऋग्वेदिक कलश लोगों की दुख कहानी के बारे में पता नहीं है? तो दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद लंबे समय से खोई हुई एक ऐसी सनातन कम्युनिटी के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, जो पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों में लास्ट ऋग्वेदिक काफिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी अपनी प्राचीनतम ऋग्वेदिक संस्कृति को फॉलो करती है। पर दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि सैकड़ों सालों से चल रहे इनके इस्लामीकरण के कारण ये वैदिक लोग आज अपनी ज्यादातर सनातन संस्कृति को भुला चुके हैं, जिसके कारण आज इनकी जनसंख्या लाखों से हजारों में ही रह गई है। और आने वाले कुछ ही सालों में इनकी कम्युनिटी पूरी तरह से लुप्त होकर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कलश वैदिक लोगों के या फिर कह ले हिंदू कुश के लास्ट काफिरों के दुखद अनसुने इतिहास के बारे में, जो हमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को मेरे साथ जो बच्चे चले गए, मैं काश अब अफसोस करता हूँ, उनमें से 3 से 4 लड़कियां कन्वर्ट हुई। काश मैं इन बच्चों को भी नहीं छोड़ता, ये 36 पूरे मेरे साथ होते, ये कन्वर्ट नहीं होते। क्लास मर्द कल्चर जो है, ये सकाफत, ये बड़े ख़तरे में है। ये लोग डरते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाने से बहुत डरते हैं। ये मुल्क जो है इस्लाम पे ही बना है। मुस्लिम कम्युनिटी का हर चीज़ उनके ऊपर हावी आ गया। And people from Usun Valley, Nurdistan and Kailash Valley, some valleys of Chitral, they converted to Islam. And some people who do not convert, they run away from the places and remain in mountains. And some people, they kill themselves by putting themselves in rivers. दोस्तों, ये है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन रेंज की वैली में रहने वाले कलश लोग, जिनको मुस्लिम्स लास्ट काफिर और ऋग्वेदिक हिंदू भी कहते हैं। तो इनकी अनोखी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनको लास्ट काफिर और हिंदू कुश के ऋग्वेदिक लोग क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इन लंबे समय से खोए हुए हिंदुओं का इतिहास दबा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला पर, जिसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से लेकर वेस्टर्न अफगानिस्तान तक फैली हुई है। और इस माउंटेन रेंज का नाम हिंदू कुश होना ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस माउंटेन रेंज का कनेक्शन सीधा सीधा हिंदुओं से ही जुड़ा हुआ है। तो ये बात है 1399 ईस्वी की, जब मुस्लिम शासक तिमूर लंग नॉर्थ इंडिया से हजारों हिंदुओं को गुलाम बनाकर अरब की गुलाम काफिरों की मंडियों में बेचने के लिए अपने साथ उज्बेकिस्तान के समरकंद ले जा रहा था। तो तब हिंदू कुश पर्वतों पर गुजरते हुए ठंड की वजह से इनमें से ज्यादातर हिंदुओं की मौत हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर जानबूझ के इन गुलाम हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जिसके कारण इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम हिंदू कुश पड़ गया था, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं की मृत्यु। पर दोस्तों, जो हिंदू यहाँ पर बच गए थे, उनके वंशजों को ही आज पाकिस्तानी मुस्लिम्स लास्ट काफिर यानी कि आखिरी काफिर और ऋग्वेदिक हिंदू भी कहते हैं, जो आज नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कलश लोगों के रूप में मौजूद है। पर दोस्तों, हिंदू कुश के इन लास्ट काफिरों की पाकिस्तान में मौजूदगी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि सन 1896 में इनकी आबादी 1 लाख से ऊपर नोट की गई थी,
जो कि धीरे धीरे बहुत ही सालों के बाद इंक्रीज हुई थी। पर आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होगा कि इनके जबरदस्ती इस्लामीकरण के कारण आज इनकी आबादी केवल और केवल 2600 के करीब ही रह गई है, जिसके कारण आने वाले कुछ ही सालों में ये बचे हुए कलश लोग भी पूरी तरह से इस्लाम में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और हिंदू कुश पर्वतों की घाटियों में कोई भी आखिरी काफिर नहीं बचेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर निम्रा अली ने एक कलसी लड़की का इंटरव्यू लिया तो तब इन्होंने ये मजाक में साफ साफ बोला कि पहले हमारी आबादी काफी ज्यादा थी, पर धीरे धीरे मुसलमानों ने जबरदस्ती मार के हमारा धर्म इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया है और आज हमारी आबादी बहुत ही कम रह चुकी है। आपका बेसिक रिलीजन क्या है? कैलाश, सिर्फ कैलाश है। कैलाश रिलीजन, हाँ कैलाश रिलीजन। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर मुसलमानों ने आके बाद में कि जब वो इस्लाम आई तो जब वो आई तो हम लोगों को मार के हम लोग को ख़त्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बताती है। इस लड़की ने मजाक में वो सारी बातें कही जो बिल्कुल सच है। ऐसे ही इस कलसी लड़की ने बहुत सारी बातें की जिससे आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसे ये हिंदू कुश के लास्ट काफिर अपनी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को खो चुके हैं। पर दोस्तों, मुसलमानों के इतने अत्याचारों के कारण आज भी हिंदू कुश के इन बचे हुए काफिरों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के कुछ रीति रिवाजों को आज भी संभाल के रखा हुआ है, जिसके कारण यूनेस्को ने इनके यूनिक वैदिक कल्चर को अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। पर दोस्तों, कलसी लड़कियों से जबरदस्ती शादी करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की इनकी दर्दनाक कहानी को काश में इनकी ही जुबानी आपको सुना पाता, पर शायद ये अभी पॉसिबल नहीं है। ऐसी बहुत ही कम वीडियोस होती हैं जिनमें कलसी लड़कियां अपनी इस्लामीकरण की कहानियां बयां कर पाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, जिसको देखकर आपका दिल भी रो देगा। कई धमकियाँ कैलाश को मिलते हैं कि यार इनको ख़त्म कर दे, इनको मार देंगे, इनकी औरतें उठा के ले जाएंगे। जो मेन पॉइंट है वो है कैलाश को ख़त्म करना, और क्या वजह हो सकती है? 1 महीने पहले ये थ्रेट आया था, 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पर फौज भी बैठी है, तो लेकिन आगे से उन्होंने कार्रवाई कर दी, वो बंदों को मार दिए, वो भी हंसते हुए, गाते हुए, नाच गाना गाते हुए, फायरिंग करते हुए, बड़े एंजॉयमेंट में ले गए। और दोस्तों, जैसा कि इनके नाम कलश में ही सनातन की उत्पत्ति दिखाई देती है, उसी प्रकार से इनके खोए हुए वैदिक रीति रिवाज आज भी सनातन के ही सिमिलर हैं। जैसे कि फेमस हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट रिचर्ड स्ट्रैंड, जिसने कई दशकों तक हिंदू कुश के इन कलश लोगों पर रिसर्च की और पता लगाया कि कलश लोग प्राचीन सनातन धर्म की ऋग्वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं, इसलिए ही इनके ज्यादातर त्योहार और भगवान सनातन धर्म से इतने ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि भगवान शिव को कलश लोग महादेव कहते हैं, भगवान इंद्र को वरेंद्र के रूप में जाना जाता है, यमराज को इम्रा के रूप में जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि ये सभी ऋग्वैदिक देवता हैं, जिनको आज करोड़ों अरबों हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है, और इसलिए कलश लोग भगवान शिव और भगवान इंद्र को सबसे ज्यादा पूजते हैं। पर दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि ये सब कुछ ही सालों में लुप्त हो जाएगा, यानी कि सनातन धर्म की एक प्राचीन ऋग्वैदिक शाखा पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो अगर आपको मेरे द्वारा की गई ये रिसर्च आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बर सगीर के जितने भी गैर हिंदू हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर दो नज़रिया जो है कि हम लोग दो तरह के कौम हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। तो जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, चाहे बर सगीर में जहाँ भी जाइए, वहाँ पर थोड़ा गैर जो हिंदू हैं उन पे कम अत्याचार करते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हिंदू जहाँ कम है, वहाँ पर इनकी ऐसी ही दशा है। बर सगीर के किसी भी हिस्से में चले जाइए, बर सगीर जिसको संपूर्ण भारत 1947 में था, आप कहीं भी चले जाइए ये स्थिति है। और ये स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हिंदुओं के जो संगठन है वो मुसलमानों की तरह अपना एक संगठन बनाए, जो कि जो मुसलमान करती है उसके अपोजिट अपना एक संगठन बनाए और बहुत मजबूती से खड़ा करे, तब जाके हिंदू समाज थोड़ा सा बच सकता है। और उम्मीद है कि कोई गुरु, धर्म गुरु तक ये बात हमारी जाए और जाने के बाद शायद उनके भी हम पे दया आ जाए और वो भी अपने जो गैर हिंदू हैं उनके मौलानाओं की तरह
वो भी हमारे लिए कुछ सोचे। इतना इतना मंदिर का पैसा जाता है, उसका 1% भी अगर इन लोगों तक पहुंच जाए तो फिर ये इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप इनका कुछ नहीं कर सकते, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, पैसा वाले हो जाएंगे, देश विदेश में इनकी पहुंच हो जाएगी, यूएन में अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे धर्म गुरुओं की ये गलती है कि उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ काम नहीं किया। मंदिरों पर एक जगह बैठ गए और उनके पास पैसे आते हैं, समाज में वो जाते हैं पूजा पाठ करवाने, उसमें बस 1 रुपये का इस तरह का ज्ञान दे दें कि गैर जो हिंदू है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आपका विनाश के लिए सोचते हैं। या मौलाना की बातें सुनिए, आप मुसलमानों से नफरत ना करें, बस मौलाना की बात सुने तो भी बहुत ही हमारे समाज का भला हो सकता है। मैं किसी खिलाफ नहीं, बस निर्दोषों के साथ हूँ। जय हिंद।